सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज हम कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं, इमेज टैग की। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने इमेज टैग के एल्ट एट्रीब्यूट के बारे में बताया था और इमेज टैग कैसे प्लेस करना है, कैसे इमेज की लोकेशन निकालने को बताया था, तो पहले वो देख लो, क्योंकि उसी के आगे के थोड़े से और एट्रीब्यूट्स है जो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इमेज टैग के दूसरे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह ये जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम इमेज टैग के कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अलाइनमेंट एट्रीब्यूट, ठीक है, कि अलाइनमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको वो जो पिक्चर चाहिए वो पूरे आपके जो वेब पेज में किस साइड चाहिए, आपको टॉप पे चाहिए, मिडल में चाहिए, बॉटम में चाहिए, लेफ्ट या राइट में चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, और ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो और इस वेबसाइट पर भी आके पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। कि जिस सेल से ब्राउजर टू प्लेस से लेफ्ट और राइट हो गया। नॉर्मली हम लोग इस चीज़ पर आते हैं जो मेन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं अलाइन कहाँ डालना है ये भी बता देता हूँ। जैसे कि हम ऑल्ट की बात कर रहे थे तो इसके बाद डालते थे, लेकिन ये जो अलाइन है जैसे इसे कंप्लीट किया, अलाइन के बाद इसे राइट कर दिया। इमेज एसआरसी, अगर आपको ये सब नहीं पता है कि इमेज सोर्स ये सब किस तरीके से डाला है, तो इसका मतलब है आपने पिछली वीडियो नहीं देखी। पिछली वीडियो देख के आइए, उसमें मैंने सब समझाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसके अलाइनमेंट इस फर्स्ट इमेज की राइट में की है और सेकंड वाली की लेफ्ट में की है। तो ये किस तरीके से है, उससे पहले मैंने एक पैराग्राफ भी लिखा है कि इमेज टैग अलाइन एट्रीब्यूट। तो अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं किस तरीके से है। तो ये मैंने जो पैराग्राफ लिखा था वो यहाँ आ गया है, और ये जो इमेज है देखो, एक राइट में है और एक लेफ्ट में, आप नॉर्मली देख सकते हो। तो ये वाली राइट में आ जाएगी, ये वाली लेफ्ट में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनको अलाइन किया हुआ है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, जैसे बॉटम और टॉप, ठीक है। तो बीच में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है। अब ये देख लीजिए, बॉटम और टॉप आपको नॉर्मल सामने दिख रहा है कि किस तरीके से इसे अलाइन कर सकते हैं। मैंने एक को बॉटम दिया हुआ है और एक को टॉप दिया हुआ है, तो मीन्स आपको दिख ही रहा है वो बॉटम किस तरीके से है और टॉप पे किस तरीके से है। और मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, ओके, गलत वाला खुल गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने इसका पैराग्राफ लिखा है। अब मेरे को ये पिक्चर इसके ऊपर चाहिए थी, तो मैंने इसमें ऊपर डाल दिया, तो अब इस इमेज के ऊपर आ रहा है ये। और मुझे इस इमेज टैग जहाँ लिखा है, अगर यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट हो उसके नीचे चाहिए, तो मैंने बॉटम वाला यूज़ किया, तो इसके नीचे आ गया, ठीक है। मेनली ये जो हम चीज़ें देखते हैं वो पैराग्राफ या फिर जो भी दूसरे टैग्स होते हैं उससे देखी जा रही है। और एक और चीज़ होगी जो मतलब नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी कि इनकी हाइट और विड्थ कैसे करते हैं और इन्हें सेंटर में कैसे लेना है, वो सब इसी वीडियो में आपको आगे मिलने वाला है। पर इसकी बात करें तो जैसे पैराग्राफ है और मैंने टॉप अलाइन किया, तो इस पैराग्राफ के मैंने उसको टॉप अलाइन किया था, इसके पैराग्राफ के ऊपर, और इस पैराग्राफ के बॉटम अलाइन किया, तो आप देख सकते हो इसके नीचे आ गया और इसके ऊपर आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलाइन यूज़ कर सकते हो। अभी लास्ट है अलाइन मिडल। वैसे एक सेंटर अलाइन भी आपको मिल जाएगा, तो आपको इस अलाइन मिडल की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, ये है इसके मिडल में। मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप, एक नॉर्मल पिक्चर है, लेकिन अगर ये पूरे वेब पेज को मैं ले लेता तो ये बिल्कुल मिडल में ही आता, ठीक है। अब इसके थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि HTML 18 है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये है सेंट्रलाइजिंग, ये चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि सेंटर में किस तरीके से आपको लेना है। सिंपल सी चीज़ है, सेंटर टैग है, मैंने पहले से सेंटर टैग आपको वैसे ही समझाया हुआ है, लेकिन देखो मिडल अलाइन से यूज़ करो, उससे चाहिए सेंटर टैग यूज़ करो अगर आपको वेब पेज के बीच में लेना है। और अगर पैराग्राफ लिख रहे हो या कोई भी लाइन लिख रहे हो या कोई टैग्स हैं, कुछ बुलेट्स वगैरह, उनके बीच में लेना है, तो आप उस मिडल अलाइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, हाइट एंड विड्थ। वैसे मैंने वापस नहीं समझाऊंगा क्योंकि सेंटर टैग मैंने पहले ही समझाया हुआ है, बस इसमें बताया है कि इस इमेज के साथ भी ऑलमोस्ट आप हर टैग के साथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम CSS पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये बहुत आसान मिल जाएगा। मीन्स आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, एक अलग पेज बनता है CSS का। चलो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब आगे वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा और वो बहुत सही है CSS। उस वक्त फिर आपको इतना लिखने की झंझट नहीं रहेगी, एक बेसिक बनाना है और फिर उसमें CSS डाल देना है, ठीक है। पर फिर भी अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोडिंग की प्रैक्टिस, टाइपिंग की प्रैक्टिस वगैरह भी इससे हो जाएगी अगर ज़्यादा लिखो तो। और मैं रिकमेंड करूँगा, देखो मैं वैसे ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि काफ़ी सारे टैग्स वापस लिखे हुए आ जाएँ, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर से मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप जस्ट बिगनर हो तो आपको एटम नाम का सॉफ्टवेयर ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अभी ये देखो, अब मैं इस मेन चीज़ पे आता हूँ, हाइट एंड विड्थ के एट्रीब्यूट पे। तो किस तरीके से होता है, आप इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हो कितनी। तो अब नॉर्मल इमेज किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल इमेज ऐसी है, अब मैंने इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन की, तो ये कुछ इस हिसाब की होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया हुआ भी कितनी हाइट और कितनी विड्थ मैंने इसको दी हुई है, तो मैंने इसे भी सेंटराइज किया है और इसकी हाइट और विड्थ दी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत होगी इसकी प्रैक्टिकल की, पर फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे।
सो यहाँ पे मैंने कुछ कोड्स पहले से लिखे हुए हैं, जैसे कि ये इमेज का जो मेन कोड है, और ये सब मैंने इसलिए लिखे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इनको कैसे डालना है, क्या करना है, वो सब पहले बता दिया। तो आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ यार पिछली वीडियो देख लो, उसमें ऑल्टर टैग वगैरह उसके बारे में बताया हुआ है। टैग नहीं, एक्चुअली एट्रीब्यूट है। अब जैसे यहाँ देख सकते हो तो यहाँ पे भी इमेज शो नहीं हो रही है, ठीक है, ये रेंडर नहीं हो रही है, उसका एक अलग रीज़न है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ALT करके एक टैग डालना होता है, जिसमें हम बता देते हैं। ये पिछली वीडियो में हो चुका है, ठीक है। अभी मैंने उसी टाइप की पिक्चर ली है एक वजह से कि सबसे पहले देखो हम लोग हाइट वाला कर लेते हैं। ये सबसे मेन है कि आपको हाइट और विड्थ कैसे करनी। तो नॉर्मली देखो ये एक कोड है पूरा लिखा हुआ, मैं वापस सही कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये इमेज डाली हुई है मैंने, जस्ट इसके यहाँ पे और एक क्लिक करना है और आपको लिखना है हाइट, ठीक है। अब हाइट कितनी चाहिए, चलो मैं 100 दे देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो बॉर्डर से आपको पता चल जाएगा वो कितना बड़ा हो गया अपने आप। और हाइट देनी है, अब आपको सिर्फ हाइट देनी है, चाहो तो आप विड्थ भी दे सकते हो यहाँ पे, या सिर्फ विड्थ देनी है तो आप सिर्फ विड्थ भी दे सकते हो। जैसे मैं विड्थ डाल दूँ 50, 60 समझ रहे हो, 70, तो किस तरीके से हो जाएगा। ओके 670 हो गया। ये तो हो रहा है हाइट और विड्थ का। अब एक चीज़ अपन अलाइन वगैरह भी कर देते हैं साथ ही साथ। जैसे मैं इसकी, चलो मैं इसे 100/100 ही कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। अब मुझे इसे अलाइन भी करना है, तो ये सब टेक्स्ट एक साथ भी हो सकता है, तो मैं इसको अलाइन भी कर सकता हूँ। अलाइन कहाँ करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, राइट में करना है, लेफ़्ट में करना है, ठीक है, उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे मैंने राइट किया तो राइट में चला गया वो, अगर लेफ़्ट लिखूँगा तो लेफ़्ट में, मतलब लेफ़्ट में ही ऑलरेडी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसे अलाइन भी कर सकते हो। और भी जो मैंने बताए थे टैग्स वो भी यूज़ कर देते हैं। जैसे सेंटर टैग तो मैंने वैसे ही बताया हुआ है, पर फिर भी मैं जैसे यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं सेंटर टैग को, क्योंकि ओके ठीक है। हाइट विद मेन जो इसमें है एट्रीब्यूट मैं आपको बता दूँ वो है हाइट का और विड्थ का।